महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह कि आपने एक बार फिर से अनुग्रह दिया, ये मौका दिया कि आज फिर से तेरे कलाम के द्वारा प्रभु इन भूमियों को सींच सकूं। प्रभु आप ही हैं जो वचन के बीज को बोते हैं, आप ही हैं जो प्रभु अपने सेवकों का इस्तेमाल करते हैं। आज के दिन में भी प्रभु आपकी भूमियां तैयार हैं, आपके लोग तैयार हैं आपके वचन को सुनने के लिए। पिता, मैं चाहता हूं अपने लोगों से बात करें, अपने लोगों को तैयार कर दीजिए प्रभु इस वचन को ग्रहण करने के लिए। जब ये वचन का बीज इनकी भूमि पे पड़े तो ये 100 गुना फल लेके आए। पिता प्रभु, चाहता हूं आपके गाढ़े अभिषेक को, चाहता हूं आत्मा के प्रकाश को, चाहता हूं प्रभु आप बोलने के लिए सामर्थ्य दें, बोलने के लिए प्रभु आपके शब्दों को मेरे हृदय में रखें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रियो, जो वचन प्रभु ने आज दिया मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसके 27 और 28 पद को हम देखेंगे। लिखा है, कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। प्रभु का वचन एक बात कह रहा है और वो हर एक जन से बात कर रहा है। उस समय वो कपटी शास्त्रियों फरीसियों से बात कर रहा था, आज वो हम सब से बात कर रहा है और वो एक बात कह रहा है कि तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। आप सब ने कब्रों को देखा होगा, ग्रेव को देखा होगा। जब कोई अजीज संसार से रहलत करता है, उसे दफनाया जाता है, उसे गाड़ दिया जाता है और क्या किया जाता है, उसकी मिट्टी के ऊपर चूने से लेप लगा दिया जाता है, चूने से उसकी रंगाई पुताई करी जाती है। तो बाहर से बहुत खूबसूरत दिखती है, कब्र बहुत खूबसूरत दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, अच्छा लगता है ना। पर पता है वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि जो अंदर गया, अब वो सिवाय कंकाल के, सिवाय एक सड़ी गली लाश के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु उपमा देते हैं और कहते हैं बाहर से ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई देती हैं ये कब्रें परंतु अंदर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। आपको मालूम है ये आज मनुष्य की दशा है। वो बाहर से बहुत खूबसूरत है, बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है पर भीतर कहीं ना कहीं अशुद्धता, मलिनता और अधर्म पाया जाता है। हालेलुया। बहुत सारे जीवन हैं जो बाहर से बहुत अच्छे हैं। मसीह लोगों की बात करूं, बाहर से बहुत अच्छे हैं, नाम के आगे मसीह भी लगा है, नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बाइबल के योद्धाओं के जैसे नाम है। दाऊद के नाम को रखा है, बहुत सारे नाम हैं जो हम रख लेते हैं। और पता है हमारे नाम तो वैसा है पर हमारे काम वैसे नहीं है, हमारी चीजें वैसी नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी रामपुर शहर से लौट रहा था और रास्ते में एक जगह आती है और उसका नाम है गुलाब बाड़ी। बिल्कुल मुरादाबाद में एंटर करते ही आपको मिलेगी। अगर आप रामपुर साइड से आ रहे हैं, जैसे आप मुरादाबाद में एंटर करते हैं तो आपको जगह मिलेगी गुलाब बाड़ी। और हम लोग कार में थे, डिस्कशन कर रहे थे। जैसे हम उस जगह से निकले परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कुछ बात करी। सिस्टर लोग बात कर रहे थे, सिस्टर आकांक्षा और
भाई लोग बात कर रहे थे, गुलाब बाड़ी जैसी आया, चर्चाएं शुरू हुई। और जैसे ही हुआ मैंने उसको बोला, मैंने कहा प्रभु मुझसे कुछ बात कर रहे हैं और मैं जल्दी इससे शेयर करूंगा। आपको मालूम है गुलाब बाड़ी सुन के बड़ा अच्छी सी फीलिंग आई होगी ना आप लोग को, बड़ी अच्छी सी, जैसे मानो गुलाबों की कोई बाड़ी लगी हुई है, गुलाब ही गुलाब चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, बहुत महकदार, बहुत खूबसूरत। ये आपने इमेजिन किया होगा ना, जब हम नाम सुनते हैं किसी का, जैसे गुलाब बाड़ी हम सुन रहे हैं ना, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा होगा, गुलाब ही गुलाब होंगे, है ना। पर पता है आपको मालूम है कि उसका नाम गुलाब बाड़ी है, पर पूरे मुरादाबाद शहर का कचरा उस स्थान पे जमा होता है। सबसे ज्यादा बदबू, सबसे ज्यादा गंदगी वहां पाई जाती है। सबसे ज्यादा पूरे मुरादाबाद शहर का कचरा उस जगह पे पाया जाता है, और नाम क्या है? गुलाब बाड़ी। लोगों को देखते ही मन उछल जाए, आनंदित हो जाए। किसी से कहा जाए चलो गुलाब बाड़ी चलते हैं, पता है हम क्या करेंगे? ओ चलो चलो, देख के आएंगे कैसा है ना, ये फीलिंग है, क्योंकि नाम ही ऐसा है, नाम अच्छा है। पर पता है जगह अच्छी नहीं है, इतनी गंदगी, इतना मैल, इतनी जगह गंदी है कि आप वहां रह नहीं सकते, इतनी बुरी स्मेल वहां से आती है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे मसीह तो लग गया है, हमारे जीवन पे एक नाम दे दिया गया है, मसीह है, पर पता है कहीं ना कहीं मैल, गंदगी, कूड़ा करकट जहान भर का हमारे भीतर पाया जाता है। जहान भर की चीजें हमारे भीतर पाई जाती है। बहुत गंदगी, बहुत गुनाह, बहुत पाप, बहुत अधर्म पाया जाता है, और नाम हमारा मसीह है। मैं कहना क्या चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर जब यीशु मसीह बात कर रहे थे शास्त्री और फरीसियों से, तो उनकी लाइफ भी ऐसी थी। बाहर से लंबे लंबे चोगे, बाहर से बहुत खूबसूरत दिखाई देते थे, बाहर से अपने आप को वेल मेंटेन रखते थे, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। पर परमेश्वर कह रहे थे, प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि ये भीतर अधर्म से बंधे हुए हैं, इनके भीतर मलिनता पाई जाती है, अधर्म पाया जाता है। बाहर से कब्रों के समान खूबसूरत है, पर अंदर मलिनता है। आज हमारी भी दशा ऐसी है, हम दुनिया के सामने बहुत अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई हमें देखता है तो हम बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, पर पता है हम भीतर से क्या हैं, ये हमें छोड़कर और परमेश्वर को छोड़कर कोई नहीं जानता। हालेलुया। भीतर हम कैसे हैं ये हमें छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मुझको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, यीशु मसीह के सामने आपकी दशा बिल्कुल नग्न है, उसके सामने आपका जीवन खुला हुआ है, खुले हुए जीवन आपके पाए जाते हैं। आपकी हर एक बुराई, हर एक चीज यीशु मसीह के सामने प्रकट है। संसार के सामने चाहे कैसे भी हो, कैसे भी आप दिखाई देते हो, खूबसूरत हो, वेल क्वालिफाइड हो, अच्छा जीवन लोगों के सामने दिखाई देता हो, पर मैं जानता हूं कि बहुतों के जीवन वैसे नहीं है जैसे वो बाहर से दिखाई देते हैं। हालेलुया। बहुत सा अधर्म पाया जाता है हमारे जीवन। प्रेरितों के कार्य उसके 8 अध्याय को जब हम देखेंगे, यहाँ एक व्यक्ति है, 8 अध्याय उसके 9 पद को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है शमौन। लिखा है, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वे शक्ति है जो महान कहलाती है। लोग इसका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि लोगों के सामने एक शक्ति की तरह दिखाई देता था, तो ये परमेश्वर की शक्ति दिखाई देता था।
पर आपको मालूम है आगे लिखा है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। ये लोगों को इन्फ्लुएंस करता था, लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था, वाहवाही लूटता था, बहुत अच्छा दिखाई देता था। लिखा है बाइबल में कि परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। ये लोगों को आश्चर्य में डाल देता था, इन्फ्लुएंस होता था। लेकिन जब इसने फिलिप्पुस का काम देखा तो ये खुद इन्फ्लुएंस हुआ। और बाइबल में लिखा है इसने बपतिस्मा लिया, ये बैप्टाइज हो गया, घोषणा करी, यीशु के ऊपर विश्वास की, सब कुछ हो गया, बपतिस्मा भी हो गया, सब कुछ हो गया। अभी लिखा है बाइबल में ये कामों को देखकर चकित होता था। और लिखा है 14 पद में, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर के वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। आपको मालूम है ये वो व्यक्ति है जिसने विश्वास किया, जिसने बपतिस्मा लिया, अब ये भी मसीह बन गया है, अब ये भी मसीह बन गया है। पर पता है परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब इसने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो जो चीजें इसके भीतर पहले पाई जाती थी, यानी कि लोगों को आश्चर्यचकित करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, इसने सोचा क्यों ना मैं पतरस से कहूं, और अपने रुपए लाके पतरस से कहा कि मुझे भी यह अधिकार मिल जाए कि मैं जब ये हाथ रखूं तो लोग पवित्र आत्मा का दान पाए। किस लिए? अपने नेम फेम के लिए, है ना, अपनी बड़ाई के लिए। ये पित्त किसी कड़वाहट अधर्म के बंधनों में था। बपतिस्मा हो गया, मसीह को मान लिया, मसीह के पीछे चल रहा है, विश्वास किया, पर अभी भी वो चीजें पाई जा रही हैं जो इसके जीवन में पहले विद्यमान थी, जो पहले पाई जाती थी। जैसा स्वभाव इसका पहले था वैसे ही स्वभाव इसका अब भी पाया जा रहा था। बपतिस्मा भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर आज भी वही जीवन, वही बातें, वही पित्त की सी कड़वाहट, वही अधर्म में पड़ा हुआ जीवन। बाहर से खूबसूरत पर भीतर से वही अधर्म का बंधन। प्रयोग इसलिए आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, कहीं हमारी दशा शमौन की तरह तो नहीं है। बपतिस्मा भी ले लिया है, यीशु पे विश्वास भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर आज भी जीवन का हाल वही है, वही अधर्म, वही गंदगी, वही चीजें, वही सारी बातें आज भी विद्यमान है। इसलिए प्रभु आज के दिन में आपको बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आपको अपने जीवन को बदलना है। आपको मालूम है लिखा है बाइबल के अंदर एक जगह पे कि फरीसी प्रार्थना कर रहा था और एक व्यक्ति और था जो प्रार्थना कर रहा था। फरीसी बहुत सारी बातें कहता है मैं दशमांश देता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं सब कुछ अच्छे काम करता हूं, और इसे देखो ये तो पापी है, चुंगी लेता है, ये ऐसे ऐसे अधर्म में है। मालूम है बाहर से खूबसूरत था, बाहर से सारी बातों को फॉलो कर रहा है, दशमांश भी दे रहा है, उपवास भी कर रहा है, प्रार्थना भी करता है दिन में कई बार, पर क्या है, अधर्म का बंधन पाया जाता है, पित्त की सी कड़वाहट पाई जाती है, दूसरे में दोष लगा रहा है,
उसकी प्रार्थना को तुच्छ जान रहा है, उसके जीवन को तुच्छ जान रहा है और स्वयं को बड़ा दिखा रहा है, स्वयं को धर्मी ठहरा रहा है। और प्रभु ने कहा कि तुम्हारे जीवन ऐसे ही। आज अगर ऐसा जीवन हमारा पाया जाता है तो प्रभु के कठोर शब्द मैं कहना चाहता हूं आपके लिए भी है कि हम चूना फिरी हुई कब्रों के समान है। हम वो हैं जो बाहर से अच्छे हैं पर भीतर से गंदगी पाई जाती है, भीतर से अधर्म पाया जाता है, भीतर से महल पाया जाता है। इफिसियों उसके 4 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो, इफिसियों 4 और उसके 22 में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हें अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनना है, बाहर से नया नहीं बनना है, बाहर से मसीह नहीं कहलाना है, भीतर से मसीह कहलाना है। मसीह की बातें तुम्हारे भीतर विद्यमान हो। आपको मालूम है कल ही के दिन में परमेश्वर ने मुझे थोड़ा सा डांट भी लगाई, कुछ चीजों को मैं लेके क्रोधित हो गया था, गुस्सा करा मैंने, और प्रभु ने उसी समय मुझे बताया और मुझसे बात करी और मुझसे कहा कि तेरे भीतर भी कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीजें विद्यमान है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मुझे कोई परहेज नहीं होता प्रियो, क्योंकि मैं भी युद्ध में हूं, मैं भी लड़ता ही हूं, मैं भी आप ही के समान हूं। परमेश्वर ने बस उठा के आपके सामने रखा है, उसी के अनुग्रह से हूं। अगर वो थोड़ी देर के लिए अपना अनुग्रह मेरे ऊपर से हटाए तो मैं आज भी पुराना मनुष्य हूं, मैं आज भी पुराने स्वभाव में जीवन व्यतीत करता हूं। ये तो उसका अनुग्रह पवित्र आत्मा का साथ है जो मुझ पे लगाम लगाता है। ये उसके फल हैं जो धीरे धीरे मुझे नया बना रहे हैं और मैं प्रयास करता हूं। अभी भी कुछ चीजें ऐसी बाकी हैं जो बार बार बाहर आती हैं, बार बार वो पुराना मनुष्य जोर मारता है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा ही है जो उस पर लगाम लगा के रखते हैं और हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं। कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा चीजों को गलत करने लगते हैं तो पवित्र आत्मा का धीरा सा शब्द हमें सुनाई देता है, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, तूने जो अभी किया वो गलत है। कल प्रभु ने मुझे सिखाया कि ये जो तूने किया था ये गलत है, इट इज रॉन्ग, तू परमेश्वर का दास है और तेरे जीवन में ये बातें नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, हम मसीह हैं तो मसीह जैसा होना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है नए मनुष्य को पहनना है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनना है। हालेलुया। नया बनना है अंदर से, बाहर से नहीं। नया सूट, नए कपड़े, नई चीजें पहन के हम बाहर से लोगों को दिखाते हैं हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, पर भीतर से हमारी दशा केवल हम जानते हैं, हमारा स्वभाव केवल हम जानते हैं, हमारी चीजें केवल हम ही जानते हैं। और इसीलिए प्रभु कह रहे थे, आपको मालूम है यीशु मसीह आज भी आपके दिल के बाहर खड़ा होकर, आज भी हृदय के द्वार के बाहर खड़ा होकर एक बात को कहता है, क्या तू सच में मसीह हो गया है? क्या तू सच में बदल गया है? आप देखिएगा जब जगह जगह पर आप गलत बातों को करते हैं तब आपसे क्या भीतर से ये आवाज नहीं आती, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये नए मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये पुराना स्वभाव है जिसे हमें उतारना है, उतार डालना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उतार डालो। आपको अपनी लाइफ के भीतर चेंज लाना, अंदर से बदलाव। मैं जानता हूं प्रयोग की एकदम से नहीं होगा, मैं जानता हूं कि ये एकदम से नहीं हो सकता, धीरे धीरे होगा और आपको इसके लिए प्रयास करना, आपको सहायता मांगनी है प्रभु से, आपको परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर से कहना है लॉर्ड
मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां अभी तक पाई जा रही है प्रभु। आज भी मैं चूना फिरी हुई कब्र के मानिंद ही हूँ। बाहर से बहुत अच्छा हूँ, बाहर से सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देता है परमेश्वर, पर भीतर से मैं कैसा हूँ मैं जानता हूँ। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। को मालूम है, बाइबल वो आईना है, बाइबल वो शीशा है, वो मिरर है जो आपको आपकी दशा दिखाता है। हालेलुया। ये वचन आपको सही दशा दिखाता है। जब बाइबल के अंदर आता है कि तुम गाली मत बको, तो ये आपको बताता है कि आप बकते हैं या नहीं बकते। परमेश्वर के कलाम में लिखा है ईर्ष्या ना करो। जैसे ये वर्ड आप सुनते हैं, आपके सामने एक आईना आता है, आपको पता चलता है कि आप ईर्ष्या करते हैं या नहीं करते, आप जलन करते हैं या नहीं करते। प्रभु कह रहा है, तो ये आईना आपको बता रहा है, चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचो। इसीलिए दाऊद हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु मेरे हृदय को जांच, मुझे जांच, मेरे हृदय को जांच, यदि कुछ भी रॉन्ग है तो उसे निकाल दे। प्रतिदिन आज हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए। मैं और आप प्रतिदिन के युद्ध में हैं और हम प्रतिदिन इससे लड़ते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप 2 दिन प्रेयर मत कीजिए, थर्ड डे आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे। मैं अभी एक भाई से बात कर रहा था, वंडरफुल उसकी लाइफ हो गई है, प्रभु में आ गया था, सब कुछ था वंडरफुल तरीके से, कई कई घंटे बाइबल पढ़ना, कई कई घंटे प्रार्थना करना। अभी कुछ ही दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनका चेहरा देखते ही उनको बोला, मैंने कहा ब्रदर आप प्रार्थना नहीं कर रहे। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा और कहा आपको कैसे पता भैया। मैंने कहा ब्रदर मैं जानता हूं, आपकी वाणी आपका भेद खोल देती है, आपकी बोली आपका भेद खोल देती है। क्या प्रार्थना के जीवन में है या नहीं है, पुराना मनुष्य आप पे हावी है या नहीं है। हल्का सा जोर मारा और मैंने पहचान लिया कि ये पुराने मनुष्य तुम्हें वापस एंटर कर रहे हैं, ये वापस जा रहे हैं पुराने मनुष्य में। और मैंने उनको बोला, आपको मालूम है इसीलिए पतरस जब इनकार करता है ना, कहता नहीं मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, तो परमेश्वर के कलाम में आया तेरी वाणी तेरा भेद खोलती है। आपकी वाणी आपका भेद खोल देगी, आपकी बातें बताएंगी कि आप प्रेयर में हैं या नहीं है, प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चीजों को आप परमेश्वर के सम्मुख लेके जा रहे हैं, अपने आप को डेली उस वॉर में रखे हुए हैं या वॉर से बाहर आ गए हैं, नए मनुष्य में तब्दील हो रहे हैं या पुराने मनुष्य का कब्जा वापस आपके ऊपर आ गया। मैंने कई बार आपको बोला है, परमेश्वर ने अंधकार और ज्योति दोनों को रखा है, मिटाया किसी को नहीं है। ऐसे आपके भीतर दोनों चीजें पाई जाती, मिटाया किसी को नहीं है। पर यदि ज्योति प्रबल होगी तो आप अच्छे उसमें होंगे, पर अंधकार प्रभुता करेगा तो आप डाउन होते चले जाएंगे। उसकी बातें आपके जीवन में, तराजू देखा है ना, जिस तरफ भार ज्यादा वो नीचे गिरता चला जाता है, समझ रहे हैं, और दूसरी साइड से उठ जाता है। आपको क्या कहना चाहता हूं, आपकी लाइफ अगर ऐसी है तो जांचिए। मैंने कल अपने आप को जांचा, मैंने प्रभु से क्षमा मांगी और इसलिए प्रभु का वचन मैं आपके साथ बांट पा रहा हूं। जब तक मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करता कोई चीज प्रयोग, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करता। प्रभु ने मुझे एक चीज सिखाई है, सत्यता। एक बहन उस दिन मेरे से कह रही थी कि ये आपने प्रार्थना करी होगी ब्रदर। मैंने बिल्कुल सत्य के साथ उसको बोला, मैंने कहा सिस्टर मैंने प्रेयर नहीं करी, टीम ने करी हो तो करी हो, पर मैंने व्यक्तिगत प्रेयर नहीं करी आपके लिए। आपकी लाइफ में सत्यता होनी चाहिए, स्वीकार करने की सामर्थ होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आप अपने पुराने मनुष्य पे प्रबल हो जाए, तो आपको सत्यता में रहना पड़ेगा। आपको स्वीकार करनी होंगी चीजें, गलतियां। जो मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हम मनुष्य, हम कमजोर हैं, हम निर्बल हैं, हम करते हैं गलतियां, हम करते हैं बहुत सारी गलतियां, लेकिन यदि हम उन्हें मानते स्वीकार कर लेंगे, यस मेरे से हुई है, मैंने ये गलती कर दी, दुनिया के सामने अंगीकार कर लेंगे,
तो पता है परमेश्वर आपके गुनाहों को मिटाएगा, आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? आपको कहना चाहता हूं, हमारे लिए वर्ड नहीं है कि तुम चुनी हुई कब्रें हो। ये उनके लिए है जिनका स्वभाव ऐसा है, और यदि वो आप हैं तो आपको बदलना है अपने आप को। प्रभु ने कहा 4:22-23 में इफिसियों के कि अब नए मनुष्य को पहनना है, नई बातों में, मन के नए स्वभाव में आपको नया बनना है, आत्मिक स्वभाव में नया बनना है। आज के दिन में लॉर्ड से कहिए, लॉर्ड मेरी लाइफ में भी ये गलतियां हैं, मुझे जांचिए, और जो जो चीजें मेरे अंदर गलत हैं, अभी तक पाई जाती है, अभी तक पुराना मनुष्य प्रबल है, तो लॉर्ड मैं आपकी सहायता मांगता हूं, मैं आपकी सहायता मांगती हूँ कि आप मुझसे बात करें, मुझे नया कर दे। मैं नहीं चाहता प्रभु कि मेरा जीवन जब आप देखें तो मैं चूना फिरी हुई कब्र के माने दिखाई दूं, जो गंदगी से भरी हो अंदर से। मैं गुलाब बाड़ी की तरह नहीं दिखना चाहता। तो नाम अलग और काम अलग है ना, नाम कुछ काम कुछ। हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को जांचना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा प्रिय। चेक योरसेल्फ, अपने जीवन को देखिए कि कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूं, कहाँ मैं गलतियां कर रही हूं, और उन चीजों में सुधार करिए, उन बातों में सुधार लेके आए। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। परमेश्वर कहते हैं, इंसान, हम बोलते हैं संसार में मनुष्य अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है। मैंने एक कहानी को पढ़ा था, आप सबने पढ़ी होगी, बंदर की और मनुष्य की, टोपी वाले की ना, पढ़ी होगी, नकलची बंदर। सबने पढ़ी है ना बचपन में। नकलची बंदर, टोपी वाला था, नकल कर करके उसने देख लिया कि बंदर नकल करता है, उसकी टोपियां ले गए थे बंदर सारी। अब उसकी समझ में नहीं आया, उसने देखा कि बंदर जो है वो नकल कर रहा है, तो उसने एक टोपी उठाई और ऐसे रखी, फिर उसे नीचे डाल दिया। तो बंदर ने भी वैसे ही करा, तो मनुष्य ने टोपी उठा ली। आपको मालूम है, बंदरों ने अपनी गलतियों से सीख लिया, अब वो ऐसी गलतियां नहीं करते, अब वो चालाक हो गए, अब वो समझदार हो गए, है ना। अब आप करके देखिए, अब वो ऐसा नहीं करते, उन्हें समझ में आया। पर हम अपनी गलतियों से अगर सीख नहीं लेते, अपनी बातों से अगर सीखते नहीं गलतियों से, तो हम आज भी पुराने स्वभाव में, अब आज भी वैसे ही, हमें बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। खुदा करे कि आपके अंदर ये बदलाव आए, आप उन शास्त्री फरीसियों की तरह ना हो जो अपने भीतर से कुछ और थे और बाहर से कुछ और थे। आप एक समान हो जाए। प्रभु आप सबको बरकत दे। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारे मन के आत्मिक स्वभाव में हमें नया बनाए। हालेलुया। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि आपने ये मौका दिया आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचाने का। कई बार प्रभु जी हमारे जीवन में गलतियां पाई जाती, कई बार पिता हमारी लाइफ के भीतर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रभु हम जानते हैं, भले ही मनुष्य जाने या ना जाने, पर हमारे भीतर वो बातें पाई जाती हैं प्रभु। और आज आप हमें हमारे अंदरूनी मनुष्य को जानना सिखा रहे हैं, हम भीतर से कैसे हैं परमेश्वर, हम भीतर से क्या है प्रभु। पिता मैं चाहता हूं हर एक को अपनी आत्मा का प्रकाश दें कि वो अपने भीतर छुपे हुए हर एक गंदगी को, अधर्म को, बुरी बातों को देखने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर मैं चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में यह अधर्म जाता रहे, ये गंदगी, ये गुनाह मिटता रहे प्रभु। पिता मेरी प्रार्थना हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह, हर एक सुनने वाले पर आपकी दया का हाथ पाया जाए पिता। अपने लोगों को तैयार करें प्रभु, इन सबको अपनी एक नई सेवकाई दी है प्रभु। ये विश्वासी जन है, ये प्रभु बपतिस्मा लिए हुए जन है, और से हैं जो प्रभु बपतिस्मा भी ले चुके हैं प्रभु, सब कुछ कर रहे हैं, और अभी भी पुरानी बातें विद्यमान है। उन्हें पाए कि पुरानी बातों से बाहर आए और नई बातों को सीखे, जब ये नई सृष्टि बन गए प्रभु।
पिता, मैं चाहता हूं अपनी दया का हाथ इनके ऊपर रखें, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन, आमीन।